बढ़िया वाला। भाभी जी की शॉप है। रात को 9 बजे ये है हमारी शॉपिंग। देख लो भाई हमारी शॉपिंग। बुआ जी के लिए सामान पूड़ियाँ लेने के लिए। ये भी अच्छी लग रही थोड़ी तो। इसमें ग्रीन नहीं है, इसकी ग्रीन जी सभी को कैसे हो सारे, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया है। तो भैया आज सुबह सुबह बना दिया है मैंने छोले चावल। देखो भाई चावल बना दिए कितने बढ़िया खिले, देखिए इतनी बढ़िया वाली ग्रेवी बना के करती तैयार। और आज जल्दी जल्दी खाना, पता मैं क्यों बना रही हूँ, हमें जाना है अपनी बुआ जी के घर कोथली लेके। तो भाई खाना तैयार हो गया है, माता जी का देवर जी का लेके जाएंगे और वहीं पर ही दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ कोथली में बुआ जी की। और चलो अब फटाफट से निपटाती हूँ काम। और तो भाई हम अभी खड़े हुए हैं गांव के बाजार में, बच्चों के पापा लेने के लिए गए हैं घेवर घेवर और मतलब फल लेके आए। मुजफ्फर घर आ गया, बाईपास है ना यो। आ गया घर। ले पापा को गला कोई नहीं, हम ले लेंगे अच्छा। ले अपने पापा को दे तो पूरी आगे बुआ जी को पूरा इंतजार करवा दिया आज। भाई मैं तो हम पहले आए थे तो बुआ जी ऊपर रह करती है, बुआ जी ने नीचे कर लिया अपना सारा इंतजाम। पूरा में मलाई डाल के तो बुआ जी घी ना के दियो, मलाई मलाई खावे है पूरा में। लाओ और क्या खा ले बेटा, लाओ लाए तो बोल है। बुआ जी ने तो बेचारी ने सारा खाना तैयार कर रखा, राजमा चावल रोटी। भाई पूरी तो अच्छी नहीं लगती गर्मी में, पूरी नहीं खाई सकती। बेचारी बुआ जी ने सारा खाना तैयार किया हुआ था, मैं सोची थी मैं जाऊंगी तो मैं बनवा दूंगी जल्दी से बुआ जी के साथ, पर बुआ जी बोली कि ना बना दिया था मैंने कि फिर इतनी धूप में आएंगे। तो मैंने कहा चलो तो बुआ जी कोई बात नहीं आप बैठो मैं देती हूँ। बुआ जी बोली ना ना मैं भी दिवाऊँगी। तो बस हम ही सब रह रहे थे खाने के लिए, बुआ जी हमने सब ने खाना खा लिया था। बुआ जी तो खैर खा नहीं लग रही थी जब आए। कहीं मैं इंतज़ार करके लेकर बैठी, मगर बुआ जी मना नहीं करी, आज देर आपके भतीजे ने करी। पर भाई बुआ जी बहुत खुश हो, भाई बहन बेटी कोई भी हो, भाई भतीजे आओ तो बहुत खुशी हो है। और देखो 30 त्योहार के जरिए ही जो है जाया जावा है, वैसे जल्दी से किसी पर निकला नहीं जाता, क्योंकि भाई आजकल काम ऐसे हो गए सबके कि नहीं जाया जाता। और दूर दूर है हमारी तो सारी छोरी, ये तो बुआ फूफस है हमारी दो, इनके पास तो हम हमेशा जाएँ कोतली लेकर। दूसरी को भी दिखाऊंगी कभी गई तो मैं, ये छोटे वाली है, बड़ी बुआ जी भी है तो वो थोड़ा वो भी हमारे पास में ही है मतलब, लेकिन नंदे मेरी दोनों बहुत दूर है। वो तो दीदी तो जब आती हैं तभी ले जाती हैं या फिर पैसे वगैरह डलवा देते हैं। तो इधर बुआ जी देखने लगी अपना सामान, बुआ जी क्या माँ जी ने खोल दी कोतली, माँ जी बोली कि चलो देखते हैं, बुआ जी बोली कि माँ जी दिखाएंगी। तो माँ जी ने देखा सबसे पहले सूट उठा के, तो माँ जी बोली सूट बड़ा अच्छा लग रहा, मगर ये तो कह रही बड़े मोती चढ़ रहे, मगर माँ जी मोती चढ़ रहे लेके आए, बुआ जी मोती चढ़ चढ़े हुए सूट पहनेगी। पर एक प्लेन भी लेके गई थी मैं, एक सिंपल और एक फैंसी, 2 तरीके के सूट लेके गई थी। और इधर बुआ जी देखने लगी चूड़ियाँ कि मेरे हाथ में आएंगी भी कि नहीं आवे। बुआ जी का मेरा साइज एक है, मैंने कहा बुआ जी ये तो मैं रात को ही ख़रीद के लाई अपना भाभी जी की दुकान से। भाई हमारे घर के सामने ही दुकान है वो अपना भाभी जी की, जिनके यहाँ से मैं लेके आई थी रात को खाना वाना बना के, काम निपटा के तब लेके आई थी रात में जाके, क्योंकि सुबह हमें जल्दी आना था, जल्दी में हो गया हमें वार आने में। बुआ जी बोली नहीं अच्छी लग रही चूड़ी, ये पक्के मिलने की रहे हैं, जब भी तू लेकर आ रहा है ना बहुत अच्छी निकले हैं ये। मैंने कहा चलो बुआ जी आपको सब कुछ पसंद आ गया ना, कहा हाँ। माँ जी बोली ये क्या, मगर ये है अंश के कपड़े। भाई बुआ जी का बेटा है हमारे बच्चों के साथ का, एक बेटी की बुआ जी की शादी हो रही है, ये लेट हुआ बहुत। अंश जो है मेरे बच्चे हैं दोनों उनके साथ का है अंश हमारा। तो बस भाई इधर ये खाने पीने का सामान रखा है, ये माँ जी की धोती है। माँ जी की धोती नहीं दिखाई गई वो रखी। तो भाई मैंने दिखा दिया आपको सबको कोतली, तो बताइए कैसी लगी।
और इधर आ गया था अब अंशु। ये है बुआ जी की दो रानी, ये रहती हैं घेर में, बुआ जी रहती हैं घर पे। भाई मैं इनके भी घर गई थी, बुआ जी के बहुत अच्छी हैं ये बुआ जी भी, बुआ जी की दो रानी। अब तक ये साथ जी रहे थे, अभी बस कुछ ही टाइम से अलग हुए। छोटी बुआ जी घेर में चली गई और बड़ी बुआ जी घर पे। तो बस वही। तो कैसा लगा हमारा कोथली का सामान और हमारी बुआ जी, देखो भाई कितनी प्यारी सी हैं दोनों ना। तो भाई अब हम चलते हैं। चल 100 रुपये